तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और हम चला रहे हैं एक कंप्यूटर सीरीज जिसमें ये पार्ट 2 होगा और इसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से रॉ डेटा लेती है, उसे बहुत तेजी से प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट के तौर पर सही जानकारी या रिजल्ट देती है। आइए समझते हैं रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा जब हम कीबोर्ड से कुछ कंप्यूटर में डालते हैं, कोई भी डेटा डालते हैं, तो वह डेटा ही हमारा रॉ डेटा होता है। जब तक कि जब सीपीयू उस पे प्रोसेस कर देता है, तो वह एक इंफॉर्मेशन बन जाता है और इंफॉर्मेशन ही हमारा रिजल्ट होता है, जो कि हम आउटपुट पे जो कि हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। Computer is a electronic machine that takes raw data from user, process it very fast and give us the correct information result as a output. आइए समझते हैं एग्जाम्पल। जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके मॉनिटर पर दिखाता है। जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट दिए 5+5, अब सीपीयू उसे प्रोसेस यानी कि सम करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 5+5 = 10, मतलब कि ये सम करने का काम जो होगा वो सीपीयू करेगा। ठीक है, इसके बाद मॉनिटर उस आउटपुट को दिखाएगा। ये जो हमारा रिजल्ट है, यही जो रिजल्ट होता है, ये आउटपुट के रूप में मॉनिटर हमें दिखाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे जूसर मशीन में हम फल डालते हैं तो हमारा इनपुट होता है, मशीन उसे पीसती है तो प्रोसेसिंग होता है और हमें जूस मिलता है, वही हमारा आउटपुट होता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं इमेज में एक यूजर कीबोर्ड से कंप्यूटर में कुछ डेटा एंटर करा रहा है, जैसे कि 5+5, और 5+5 को सीपीयू प्रोसेस करेगा यानी कि सम करने का काम करेगा। तो यहाँ पे 5+5 = 10, मतलब कि सीपीयू जो है वो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके 10 आउटपुट दिया। ये आउटपुट हमारा मॉनिटर के पास जाएगा, मॉनिटर ये इस आउटपुट को शो कराएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉनिटर पे 10 लिख के आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आइए समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जिससे हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देश इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हमें डेटा डालना होता है वो हम इनपुट डिवाइस से ही डालते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हमको डालना है तो किसी न किसी इनपुट डिवाइस से ही हम इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। इनपुट डिवाइस वह उपकरण होता है जिससे हम कंप्यूटर को कुछ बताते या कंप्यूटर में डेटा जैसे कि फोटो, टेक्स्ट, नंबर, इंस्ट्रक्शन आदि देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इनपुट डिवाइस का। तो सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या होता है, आइए समझते हैं। इट इज यूज टू इंटर टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स बाय प्रेसिंग कीज। ठीक है, इसका इस्तेमाल कीज दबाकर टेक्स्ट, नंबर और कमांड इंटर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि हमको कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर, कमांड देना होता है तो हम कीबोर्ड से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउस। तो माउस को समझते हैं यहाँ पे। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू सिलेक्ट आइकन, ओपन फाइल एंड नेविगेट द स्क्रीन। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम आइकन चुनने, फाइल खोलने और स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब कि माउस का जो काम होता है वह किसी फाइल को खोलना हो गया, किसी फाइल को सिलेक्ट करना हो गया, या कर्सर को मूव कराना हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
Scanner. It converts physical document or photos into digital image that the computer can understand. यह फिजिकल डॉक्यूमेंट या फोटो को डिजिटल इमेज में बदलता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है। मतलब कि जब भी हम स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं तो वो स्कैनर उसको डिजिटल फॉर्मेट पे चेंज करके कंप्यूटर में डाल देता है, मतलब स्टोर करा देता है, जो कि हम मॉनिटर पे उसको देख सकते हैं, डिजिटली देख सकते हैं, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है माइक्रोफोन। इट इज यूज टू इनपुट साउंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर फॉर रिकॉर्डिंग और टॉकिंग। इसका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग या बात करने के लिए या कंप्यूटर में आवाज साउंड इनपुट करने के लिए किया जाता है। जब हम बोल रहे हैं तो मेरा आवाज जो है वो एक माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। माइक्रोफोन का काम होता है कि आवाज को या वॉइस को या साउंड को सिग्नल में चेंज करके कंप्यूटर में स्टोर कराना। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। वेब कैमरा या वेब कैम। इट कैप्चर लाइव फोटोज एंड वीडियोज फॉर वीडियो कॉलिंग और रिकॉर्डिंग। यह वीडियो कॉलिंग या रिकॉर्डिंग के लिए लाइव फोटो और वीडियो कैप्चर करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जॉयस्टिक। इट इज मेनली यूज टू कंट्रोल मूवमेंट व्हाइल प्लेइंग वीडियो गेम। का इस्तेमाल मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलते समय मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट, लाइट पेन। इट इज a pen-like device used to draw or select items directly on the monitor screen. यह एक पेन जैसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करने या आइटम चुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, बारकोड रीडर। इट रीड्स द प्रिंटेड बारकोड ऑन प्रोडक्ट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। यह प्रोडक्ट पर प्रिंटेड बारकोड को पढ़ता है और जानकारी कंप्यूटर को भेजता है। का काम होता है कि जैसे कि मॉल या शोरूम में जो भी कपड़े या वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं पे टैग लगा हुआ रहता है। टैग पे एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसे ही हम बार कोड कहते हैं। उस बार कोड में उस वस्तु से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं उस बार कोड में लिखी हुई रहती हैं। तो बार कोड रीडर का काम होता है उसको स्कैन करने का। ठीक है, स्कैन करने के बाद उसका जितना भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने लगता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या होता है, आइए देखते हैं। इट इट रीड्स प्रिंटेड और हैंड रिटेन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। या प्रिंटेड या हाथ से लिखे टेक्स्ट को पढ़ता है और उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। उपयोग देखते हैं इसका, किताबों के पेजों को लाइन बाय लाइन स्कैन करके डिजिटल बुक बनाना। जैसे कि जो भी हम पीडीएफ, डिजिटल पीडीएफ देखते हैं वो किसी बुक का अगर पीडीएफ होगा तो वो किसी ओसीआर स्कैनर से ही स्कैन किया गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, टच स्क्रीन। इट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट with the computer by touching the screen with finger। यह यूजर को उंगलियों से स्क्रीन को छूकर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग मल्टीपल चॉइस एग्जाम शीट। इसका इस्तेमाल ओएमआर शीट पर पेन या पेंसिल से भरे गए गोले को पहचानने के लिए किया जाता है।
मुख्य रूप का उपयोग देखते हैं। मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आंसर शीट को चेक करने के लिए का उपयोग किया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट देखते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। It reads special characters printed with magnetic ink, basically used in banks to process check quickly and securely। यह एक ऐसा तकनीक है जो बैंक के चेक पर नीचे छपे खास मैग्नेटिक नंबर को पढ़ती है। उपयोग देखते हैं। बैंकों में चेक की शुद्धता और उसे जल्दी प्रोसेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक टेबल, ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट का काम क्या होता है ये देखते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू हैंड ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक विथ अ स्पेशल पेन सिमिलर टू हाउ वन ड्रॉ विथ पेंसिल एंड पेपर। इसमें एक बोर्ड और एक खास पेन स्टाइलस होता है। जब आप बोर्ड पर पेन से कुछ लिखते या ड्रॉ करते हैं तो वह सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर इसका उपयोग देखते हैं तो डिजिटल ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो एडिटिंग और ऑनलाइन पढ़ने के लिए किया जाता है। ये जो हमारा है यही है ग्राफिक टैबलेट। ये जो पेन जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइलस। इस पे जो कुछ भी हम लिखते हैं तो हमारा बड़ी स्क्रीन पे लिखता है, मतलब दिखता है। जो कुछ भी यहाँ पे हम लिखते हैं वो बड़ी स्क्रीन पे दिखता है। नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का एग्जाम्पल होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। यह रीडिंग फिंगर्स यानी कि उंगलियों के निशान पढ़ता है। ये उंगलियों पे बने पैटर्न को पढ़ता है और हमें आगे देखते हैं हमारा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस वह उपकरण होता है जिससे कंप्यूटर हमें जानकारी या परिणाम दिखाता है। An output device is a device that show the result or information for the computer to the user। मतलब कि जो भी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया काम होता है उसको कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर को दिखाता है या शो कराता है। ठीक है। आसान शब्दों में आउटपुट को समझते हैं। कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है उसे दिखाने वाला डिवाइस ही आउटपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले आता है मॉनिटर समझते हैं। इट डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोज ऑन अ स्क्रीन। इट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। यह स्क्रीन पर टेक्स्ट, फोटो और वीडियो दिखाता है। यह सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया आउटपुट हम मॉनिटर पे ही देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर। इट इट प्रिंट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट और इमेज फ्रॉम द कंप्यूटर ऑनटू फिजिकल पेपर लाइक हार्ड कॉपी। ठीक है। यह कंप्यूटर के डिजिटल डॉक्यूमेंट या फोटो को कागज पर छापता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है। स्कैनर प्रिंटर का काम होता है जो कुछ भी हम कंप्यूटर मॉनिटर पे देखते हैं अगर हमको उसका प्रिंट आउट निकालना है, मतलब कि उसको पेपर पे निकालना है तो हम किसी प्रिंटर से ही उसको निकाल पाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी क्या होता है समझते हैं। मॉनिटर पे जो दिखता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ लैपटॉप में देख सकते हैं एक चार्ट दिखाया गया है। प्रिंटर जो कागज पर छापता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। और मान लीजिए इस सॉफ्ट कॉपी को किसी प्रिंटर से निकाल दिया जाए, किसी पेपर पे निकाल दिया जाए तो वह हमारा हार्ड कॉपी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट को किसी पेपर पे निकाल दिया गया है, यही हमारा हार्ड कॉपी है। ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं स्पीकर।
It converts digital signal into sound, allowing us to hear music and audio. यह डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदलता है जिससे हम गाने या कोई भी आवाज सुन पाते हैं। ये हमारा स्पीकर है। स्पीकर कुछ भी कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको सुनने के लिए हम स्पीकर का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। इट प्रोजेक्ट इमेज और वीडियोज फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑनटू अ लार्ज व्हाइट स्क्रीन और वॉल। यह कंप्यूटर की फोटो या वीडियो को एक बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर दिखाता है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर का यूज देखते हैं। इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी बैनर एंड लार्ज मैप। इसका इस्तेमाल बड़े नक्शे और हाई क्वालिटी बैनर छापने के लिए किया जाता है। ये जो हमारा है ये प्लॉटर है। प्लॉटर से ये देखते हैं नेक्स्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सीपीयू क्या होता है, व्हाट इज सीपीयू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।